हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज 5 जून है और 5 जून से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा एनी एग्ज़ाम को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। करंट अफेयर एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसा कि अभी चंडीगढ़ एएसआई की वैकेंसीज निकली हैं तो वहाँ पर भी ये करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस करंट अफेयर की सीरीज़ में। और शुरू करते हैं हम 5 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व साइकिल दिवस है, यानी कि व्हेन इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो सेलिब्रेट किया गया है वो हाल ही में कब किया गया है? 3 जून को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जून। यानी कि 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, यानी कि विश्व साइकिल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू नेम कॉलोनीज एंड रोड्स आफ्टर बाबा साहिब अम्बेडकर? तो ये रखा है किसने? दिल्ली सरकार ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों के नाम बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम पर रखने की जो है वो घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ टेकन ओवर ए फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी? तो यहाँ से आपके लिए जो वर्क है वो है, ये है कि आप हमें सेबी की फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताएंगे कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। हाल ही में किसने सेबी की पूर्णकालीन सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो किया है अश्वनी भाटिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अश्विनी भाटिया ने सेबी के पूर्णकालीन सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर के रूप में पदभार जो है वो ग्रहण किया है। हाल ही में टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय टाइटन रागा? टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वो बनाया है आलिया भट्ट को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आलिया भट्ट को टाइटन रागा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हुआ है, वह कौन थे? रिसेंटली भजन सोपोरी हैज़ पास्ड अवे, हु वाज ही? वो कौन थे? हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो को थे एक संतूर वादक, यानी कि एक संतूर वादक, यानी कि संतूर प्लेयर थे वो, जो संतूर बजाते थे। कौन? भजन सोपोरी, जिनका अभी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द 59th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया आयुर्वेदा महासम्मेलन? हाल ही में अखिल भारतीय, यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेदा महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया है रामनाथ कोविंद, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। रामनाथ कोविंद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है। हाल ही में कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजपूत बने रहेंगे? हु विल रिमेन द यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर द 20th ईयर? हाल ही में कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजपूत जो है वो बने रहेंगे? वो बने रहेंगे सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो यूनिसेफ के 20वें वर्ष में सद्भावना राजपूत, यानी कि गुडविल एम्बेसडर जो है वो बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय किया है? विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस नेम्ड कास्ट बेस्ड एन्यूमरेशन? हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कौन सी सरकार ने? ये लिया है बिहार सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल
रैली का शुभारंभ किया? हु लॉन्च्ड द नेशन वाइड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली? हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया? तो वो किया है अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है, यानी कि इनॉग्रेशन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? हु हैज़ बीन द न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ मेटा? हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन जो है वो मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं। हाल ही में किसने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स? कृषि भूमि मूल्यांकन सूचकांक लॉन्च किसने किया है सबसे पहले? तो वो किया है आईआईटी अहमदाबाद ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मुख्य मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके पास जुल्फ़िकार हसन। जुल्फ़िकार हसन वो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है, यानी कि जुल्फ़िकार हसन। हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्की में बदलने की मंजूरी दी है? हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्की में बदलने की मंजूरी दी है? हु हैज़ अप्रूव्ड टू चेंज द नेम ऑफ टर्की टू टर्किश? तो ये दी है यूनाइटेड नेशन ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की के नाम को तुर्की में या फिर टर्किश में बदलने की जो क्या है वो मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्टार्टेड? तो ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल ही में अमित शाह ने कहाँ ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी? वेयर हैज़ अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ओलंपिक लेवल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स? हाल ही में अमित शाह ने कहाँ ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी? तो ये रखी है कहाँ पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में अमित शाह ने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है, कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो गाइज ये थे आपके 5 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने में ये आपको हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।